Hello guys, welcome to Physicsaholic. This is DPP number 2 of kinematics. So let's just begin today's topic without any further delay. So इनको तो आप सब जानते होंगे, ये है प्रतीक जैन सर और मैं हूँ हितेश जैन सर, राइट। और मैं इनका भाई नहीं हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं इनका भाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सब जानते हैं इनको बिल्कुल 100%। अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्रतीक जैन सर के पर्सनल गाइडेंस में आ सकते हैं। हमारे हॉट डाउट डिस्कशन टॉपिक्स इस ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फिजिक्स लाइव वाले चैनल को सब्सक्राइब, फिजिक्स लाइव वाला कोड यूज़ करो और अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करो। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये हमारे टॉप अनअकैडमी फैकल्टीज़ में से भी टॉप है हमारे प्रतीक जैन सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। एक डॉग यानी कि कुत्ता जो है वो राइट डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। दौड़ा देते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक बिल्ली देख लेता है, बिल्ली देखता है तो अपनी स्पीड बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। और कितने से एक्सीलरेट करता है, वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सीलरेट करता है। 3 मीटर चलने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो यार एक एक फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है और इसकी कहानी हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 as। अब कैलकुलेशन ही तो है, ए की वैल्यू है 12 और एस की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 12×3 = 48 और ये हो जाएगा पर 24 24 72। तो ये 72 और ये 74.5 का रूट हो जाएगा ये v। तो एक्चुअल में ये आ जाएगा 8.61 मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही लग रहा है अपने को, तो बी ही करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेशन फॉर टोटल 20 सेकंड के लिए मूव करता है। पहले 10 सेकंड में वो s1 चलता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो s1 की वैल्यू रेस्ट से चालू किया है ना, रेस्ट से चालू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा हमारा s1। इसी तरीके से अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, टोटल 20 सेकंड में कितना चला है, ये तो पहले 10 सेकंड में चला, टोटल जो चला वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आ जाएगा। ये टोटल चला हुआ है ना, ये टोटल 20 सेकंड में और पहले 10 सेकंड में। तो जो बाद वाला जो 10 सेकंड है उसमें क्या आएगा, इन दोनों को घटा दूंगा तो आएगा। तो सेकंड जो 10 सेकंड चलेगा, एस टेस 10 लिख देता हूँ। सेकंड जो 10 सेकंड रहा होगा जर्नी का, पहला 10 सेकंड, दूसरे 10 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई होगी ना। तो मैंने क्या किया, पहले पूरे 20 सेकंड का निकाल दिया, पहले 10 का निकाला फिर 20 का निकाला, उन दोनों का गैप ही तो अगला 10 सेकंड में चला हुआ होगा। तो गैप देखो ऐसा आ जाएगा, हाफ ए इंटू 300 आ जाएगा। मतलब इसको देख लो अब आप और इस वाले को देख लो, तो ये वाला 3 गुना ज़्यादा दिख रहा है। तो उसको S2 नाम दिया इन लोगों ने, S2, और इसको S1 नाम दिया। तो हमारा S2 जो है 3 टाइम्स है ना S1 के, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको पता है अगर कभी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई भी चीज़ चल रही है ना, तो उसका एवरेज, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ किया करो एवरेज के लिए, v प्लस यू बाई टू। अगर अपने को फाइनल इनिशियल दोनों पता है तो सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो सोचो एवरेज इसमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दी हुई है दोनों में से, द फाइनल दी हुई है 25, इनिशियल अपने को निकालना है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो जाएगा 40, 40 में से 25 गया तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, इसको तो 40 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हम लोग ऐसे टाइम लाइन जैसा बना लेते हैं कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू 0 है ना, और स्ट्रेट रोड पे मूव करता है, और स्ट्रेट रोड पे मूव करता है। ठीक है, और कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन से मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, और
S1 डिस्टेंस और S2 डिस्टेंस कवर करता है और उसकी वेलोसिटी V1 और V2 हो जाती है। मतलब पहले वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी वेलोसिटी हो गई V1, और फिर वो S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो गई, V2 हो गई। ऐसा उन लोगों ने बताया। पहले S1 डिस्टेंस चलने में V1 हो गया, दूसरा S2 डिस्टेंस चलने में आफ्टर कवरिंग S1 एंड S2 डिस्टेंस, तो स्पीड इस तरीके से हुआ। इफ द स्पीड आफ्टर कवरिंग S1 एंड S2 डिस्टेंस भी V1 एंड V2, तो V2 बाय V1 का रेशियो दिया है। देखो V1, अब थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा दिमाग लगाना, आपको सोच समझ में आ जाएगा। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1 का स्क्वायर प्लस 2AS होता, तो U तो 0 है, तो ये अंडर रूट 2AS1 हो जाएगा V1। अगर V2 निकालना होता तो ऐसे होता, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2AS2, क्योंकि हम लोग A को चेंज नहीं कर रही, एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर है 2AS1, V1 का स्क्वायर की वैल्यू, और ये 2AS2 है, तो बेसिकली V2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2AS1 प्लस S2। इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं V2। अब अपने को बोल रहा है V2 बाय V1 का रेशियो 2 है, तो कर देते हैं दोनों का रेशियो लेकर के। तो हम लोग लिख देते हैं 2 इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दैट कर देते हैं ना, ये वाला। तो V2 कितना है अपना, अंडर रूट 2AS1 प्लस S2, ये अपना V2 है, और ये अंडर रूट 2AS1 है, राइट। ये तो यहाँ से अगर हम लोग पूरा स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, और 2A भी कट जाएगा, तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 बच जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो S2 बाय S1 3 आ जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, कोई खास बात नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, अ बाइक मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड कवर 35 मीटर इन 4 सेकंड, 40 मीटर इन 5 सेकंड। SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, U प्लस A बाई 2 इंटू 2N-1। कुछ फॉर्मूले मैं आपको इस पूरे ड्यूरिंग दिस डाउट क्लियरिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा, और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद रखना चाहिए, बहुत समय आपका बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो पहले 35 मीटर कवर करता है वो, 35 मीटर इन 4 सेकेंड, तो इसको लिख दो 35 मीटर। U की वैल्यू पता नहीं है, और A की वैल्यू भी पता नहीं है, A/2, और कितना सेकंड बोल रहा है वो, 4 सेकंड में, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 डाल देना है N के बदले, तो ये हो जाता है 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में बोल रहा है 5th सेकंड में कितना चलता है, 40, तो 40 इज इक्वल टू U प्लस A/2। अब 5th सेकंड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि ये इस तरीके से 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे ना बेसिकली U की वैल्यू चाहिए, तो U की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो U की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन में कुछ तो भी करना पड़ेगा U की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, तो ये वाले को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, पहले A की वैल्यू निकल आएगी, फिर U की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 5, मतलब 1 वाले इक्वेशन को 2 वाले से माइनस कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2A/2 हो जाएगा, तो ये दोनों चले जाएंगे, तो A की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे A की वैल्यू 5 आ गई, U तो निकल आएगा आराम से। A की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दो, तो 5/2 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 35/2, तो 35 इक्वल टू U प्लस 35/2, तो U की वैल्यू 35/2 मतलब 17.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला एक ही है, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2N-1। फॉर्मूला याद रखना है, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2N-1, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग। ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितने शार्पली इस क्वेश्चन को बनाते हो, नहीं तो आप बहुत समय लगाओगे। हर क्वेश्चन आप जो 5-5 मिनट में बना रहे हो, मैं आपको 50-50 सेकंड का बताऊंगा, और जो 50 सेकंड लगा रहे हो 5 सेकंड में बताऊंगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है दो पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, और ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पर सपोज उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रही होगी पार्टिकल की, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ये डिस्टेंस 180 मीटर दूर है, और इसको 6 सेकंड में चला जाता है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ना, इसको एवरेज से करना था।
तो एवरेज हो जाता है इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज निकालने का एक और तरीका v प्लस यू बाई टू। और हमसे क्या बोल रहा है, इट्स स्पीड एज इट्स पासेस फ्रॉम सेकेंड पॉइंट 45 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहाँ से निकलता है तो 45 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है। तो जब वो यहाँ से निकला होगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो वही आपको करना है बस 45 प्लस यू डिवाइड बाई टू। देखो कितना है, तो ये अपना 30 आ जाएगा। 30 तो 30 इंटू टू हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू यू हो जाएगा। तो यू की वैल्यू 15 आ जाएगी सी। देखो कितना कम समय में बना है। अगर आप दूसरा एक सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो ये भी एक सॉल्यूशन है जो अगर आप पूरा मेथड वगैरह इक्वेशन वगैरह लगा के बनाओगे, लेकिन अगर आप इसी को एवरेज वेलोसिटी से करोगे तो बड़े आराम से आपको कम समय पे यही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 इन 5 सेकेंड। 18 मतलब आप सोच सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड, 36 मतलब आप सोच सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड। हमको एक्सीलरेशन बताना है, एक्सीलरेशन। देखो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हुआ 5 सेकंड में, तो हर एक सेकंड में एक एक बढ़ा होगा। ऐसे देख करके भी ये निकाल देंगे, या जिनको नहीं आता तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हो। इससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 1। या फिर डायरेक्ट सोचो ना यार, अब ऐसे सोचना शुरू करो। ठीक है, 5 से 10 5 सेकंड में बढ़े तो 1 सेकंड में 1 बढ़े, ऑब्वियसली तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, ट्रेवल किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फिर डी एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन किया। अगर आप इस पे ग्राफ बनाते हैं ना तो ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, मैं आपको बताता हूँ, वी वर्सेस टी ग्राफ। इसमें पार्टिकल क्या करता है, पहले एक्सीलरेट करता है किसी रेट से, फिर किसी एक रेट से डी एक्सीलरेट करता है, और फाइनली इनिशियली भी रेस्ट पे रहता है, फाइनली भी रेस्ट पे आ जाता है। टोटल टाइम वो डी लगाता है और टोटल डिस्टेंस वो कैपिटल डी चलता है, और उसकी ये वाली जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, कभी भी, मैं आपको 2 फॉर्मूला बोल रहा हूँ, कसम खा के वो फॉर्मूला याद कर लो, 100% आपका हर समय सवाल सही होगा। बाकी और भी सॉल्यूशंस आपको बताए गए हैं, ग्रुप में हर जगह बताया गया, लेकिन मैं ये 2 फॉर्मूला जरूर सजेस्ट करूंगा। मैं तो हमेशा याद रखता था अपने टाइम पे, आप भी याद रखिए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा डिवाइड इंटू टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो जैसे सबसे पहला वाला इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइड बाई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का होता है। दूसरा होता है एक डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ये टोटल डिस्टेंस होता है इस जर्नी के दौरान। मतलब दो, ऐसा कई बार इस तरह का सवाल पूछता है कि एक ट्रेन है जो रुका, रेस्ट से चालू हुआ, फिर अपने पिक वेलोसिटी पे गया एक्सीलरेट करते हुए, फिर डी एक्सीलरेट करते हुए दूसरी जगह भी जाके रुक गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला। अल्फा एक्सीलरेशन है, बीटा डी एक्सीलरेशन है, टी टाइम है, टोटल टाइम। तो यहाँ से आपको बड़े आसानी से निकल जाएगा जो भी वैल्यू निकालनी है। जैसे वी मैक्स निकालना है अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम वेलोसिटी। अल्फा कितना है देखो, तो 3 है। बीटा कितना है 2, टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 10 सेकंड, तो 10 रख दो, डिवाइड बाई 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60, तो हो गया 12। देखो 12 एक बार में आंसर आ गया, एक लाइन में, सोचने की भी जरूरत नहीं। देखो बी वाला ऑप्शन 12। इतना करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। कंसिडर दैट अ ट्रेन विच एक्सीलरेट, फिर से देखो उसी तरीके का आ गया 20, और स्लो डाउन विथ 100। तो इसको एक्चुअल में ए को ऐसे लिख सकते हैं 0.2 मीटर, अल्फा इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर से मीटर में करोगे, और बीटा इक्वल टू इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मिनिमम टाइम फॉर ट्रेन टू ट्रेवल डिस्टेंस भी दे दिया है, डिस्टेंस दिया है 2700 मीटर। ऐसे अपने को डिस्टेंस भी दे दिया है, किलोमीटर में दिया तो मीटर। अपने को क्या बोल रहा है, टाइम निकालना है। देखो अल्फा दिया है, बीटा दिया है, टाइम डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस वाला क्या फॉर्मूला था भाई, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। और मेरे ख्याल से यहाँ पर स्क्वायर था, टी में स्क्वायर था, ये कैसे भूल सकते अपन, ये याद रखना। बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाने वाला है। रख देता हूँ मैं फटाफट से, तो वैल्यू रख दूंगा तो जगह 2700 इंटू 2 इंटू 1.2, अल्फा प्लस बीटा 1.2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है 0.2 और बीटा की वैल्यू है 1, यह आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसमें से अगर अपन
सॉल्व करें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो 1 0 लगाना पड़ेगा, और 1.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0 0 0, और ये 4 1 5 ऐसा हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 0 0 0 7 2, हो जाएगा 0 0 0 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 13, 3 यहाँ से 334 आ रहा है, नहीं 324 आएगा, इस तरीके से आएगा, और 00 यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल से। एक और ज़ीरो हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक कर दिया, या फिर शायद 2 ही ज़ीरो है यहाँ पर, कुछ तो भी अपन ने गड़बड़ किया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बेसिकली ये 180 वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस आप लोग बच जाएंगे अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करो नीचे, मैं कमेंट को भी पक्का ध्यान दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कोई चीज़। सबसे पहले चेंज कर लिया करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 18 4 जा 72, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। कैन बी स्टॉप विद इन 120 मीटर अप्लाइंग ब्रेक, तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो अपने को बोल रहा है इसको रोक सकते हैं, रोक सकते हैं मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 के स्क्वायर, और -2 AS ये होगा, एस की वैल्यू 20 रख देते हैं, 20, तो ऐसे रोक सकते हैं बोल रहा है। ठीक है, फाइनली वो रुक रहा है, फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर -2AS। सबसे पहले ए निकाला करो ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा ए बहुत ज़रूरी होता है। तो ए निकालने के लिए आप बोल सकते हो जाएगा 400 इक्वल टू 40A, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो उसको डीएक्सिलरेट कर रहा था। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। तो अपने को पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, एक सेकंड में, तो यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 20 यूटी प्लस, प्लस के बदले माइनस क्योंकि डी एक्सलेट है, हाफ ए टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 15 मीटर। तो 15 बहुत सारा आंसर आ रहा है यार इस वाले डीपीपी में तो। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5th सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है फॉर्मूला nth सेकंड का। तो u की वैल्यू तो 0 है, तो a/2 मतलब 4 हो गया, 2n-1 मतलब ये हो गया 10-1, तो ये हो गया 9, 9 चौक 36, 36 मीटर हमारा आंसर नंबर बी आ गया। तो ये 36 आ गया अपना बी। ठीक है, चलो बढ़िया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल मूविंग एट स्पीड 15 is subjected to acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहिए। देखो 15 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में कितना एक्सीलरेट हो रहा है, 0.2। एक्सीलरेशन मतलब एक सेकंड में स्पीड का बढ़ना, एक सेकंड में 0.2, तो 10 सेकंड में 2 बढ़ जाएगा टोटल, एक सेकंड में 0.2 बढ़ेगा तो 10 सेकंड में 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा तो फाइनल 17 हो जाएगा। तो इस तरह को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, डी ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, एक बार में टिक करो, आगे बढ़ो। तो भाई साहब हो गया मेरा यहाँ पर काम समाप्त। राम राम है जी, फिर मिलेंगे आप सबसे।